क्या ईशा जान पाएगी कि उसका अपना पति ही है रहस्यमयी दादा भाई? सच सामने आते ही क्या कानून रिश्तों पर भारी पड़ेगा? क्या एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी अपने ही पति के खिलाफ खड़ी हो पाएगी, या फिर प्यार और विश्वास उसके फैसलों को बदल देंगे? टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक ऐसे बेहद रोमांचक, भावनात्मक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर नया दृश्य दर्शकों की धड़कनों को पहले से कहीं ज्यादा तेज कर देने वाला है। अब कहानी में सिर्फ एक परिवार का संघर्ष नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, रिश्ते, कर्तव्य और कानून के बीच ऐसी टक्कर होने जा रही है जिसका असर हर किरदार की जिंदगी पर पड़ने वाला है। आने वाले एपिसोड में हर पल एक नया रहस्य सामने आएगा और हर खुलासा कहानी को पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प बना देगा। आईपीएस अधिकारी ईशा को धीरे धीरे अपने पति सूरज के व्यवहार में ऐसे बदलाव नजर आने लगे हैं जिन्होंने उसके मन में लगातार कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस सूरज को वह हमेशा एक सरल, शांत, ईमानदार और परिवार के लिए जीने वाला इंसान समझती थी, वही सूरज अब पहले जैसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। कभी भोला भाला और मासूम स्वभाव का दिखने वाला सूरज अब अक्सर बिना किसी को बताए अचानक घर से निकल जाता है। कई बार देर रात तक उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। रहस्यमयी फोन कॉल लगातार उसके पास आते रहते हैं। वह हर बार किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता है और कोशिश करता है कि ईशा को किसी भी तरह उसकी असली दुनिया की भनक तक न लगे। उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली बेचैनी, उसकी बदली हुई आदतें और हर बार सच्चाई छिपाने की कोशिश अब ईशा के मन में संदेह को और गहरा करती जा रही है। ईशा भले ही सूरज से बेहद प्यार करती हो, उसके लिए सूरज सिर्फ उसका पति ही नहीं बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा भी है। लेकिन इसके साथ साथ वह एक ईमानदार, निडर और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित आईपीएस अधिकारी भी है। उसने हमेशा कानून को सबसे ऊपर रखा है। उसकी तेज नजरें छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज नहीं करती। वह हर परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करना जानती है। इसलिए जब सूरज के व्यवहार में लगातार बदलाव आने लगते हैं, तो उसके मन में यह भावना और भी मजबूत होने लगती है कि जरूर कोई बहुत बड़ा सच उससे छिपाया जा रहा है। वह चाहकर भी इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर पाती और उसके मन में उठ रहे सवाल हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत होते चले जाते हैं। इसी बीच एक दिन घर के बाहर अचानक ऐसा घटनाक्रम होता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। एक बिल्डर घबराया हुआ, परेशान और बेहद बेबस हालत में वहां पहुंचता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वह सीधे सूरज के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए अपनी परेशानी सुनाने लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह होती है कि वह सूरज को पूरे सम्मान और विश्वास के साथ दादा भाई कहकर पुकारता है। यह शब्द सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दूर खड़ी ईशा यह सब अपनी आंखों से देख रही होती है। वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसके मन में एक साथ अनगिनत सवाल उठने लगते हैं। आखिर एक अनजान व्यक्ति सूरज को दादा भाई क्यों कह रहा है? आखिर सूरज का इस नाम से क्या संबंध है? और सबसे बड़ी बात, आखिर इस व्यक्ति के मन में सूरज के लिए इतना विश्वास कहाँ से आया? बिल्डर की बात सुनते ही सूरज बिना कोई देर किए तुरंत अपना फोन निकालता है और किसी को एक छोटा सा फोन कॉल करता है। फोन पर ज्यादा बातचीत भी नहीं होती, लेकिन कुछ ही मिनटों के भीतर ऐसा चमत्कार हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। बिल्डर की सारी परेशानी पल भर में खत्म हो जाती है। उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। उसकी आंखों में राहत साफ दिखाई देने लगती है। वह बार बार सूरज का धन्यवाद करता है और उसे अपना सबसे बड़ा सहारा बताने लगता है। यह सब देखकर ईशा की उलझन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अब उसके मन में यह सवाल और भी गहरा हो जाता है कि आखिर सूरज की पहुंच इतनी बड़ी कैसे है? आखिर ऐसा कौन है जो सिर्फ उसके एक फोन कॉल पर इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर देता है? लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब वही बिल्डर अपनी गाड़ी से पैसों से भरा एक बड़ा बैग निकालकर सूरज को देने की कोशिश करता है।
बैग खुलते ही उसके अंदर नोटों की मोटी मोटी गड्डियां साफ दिखाई देती हैं। यह दृश्य देखते ही ईशा का शक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी होने के नाते वह तुरंत आगे बढ़ती है और बिल्डर को सख्त आवाज में रोक देती है। वह बेहद स्पष्ट शब्दों में कहती है कि यह एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी का घर है, जहां ईमानदारी सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ किसी भी प्रकार के अवैध पैसों या गलत लेन देन की कोई जगह नहीं हो सकती। वह साफ शब्दों में कहती है कि यदि कोई दादा भाई नाम का व्यक्ति लोगों से सुरक्षा या किसी और बहाने के नाम पर पैसे वसूलता है, तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और कानून अपना काम करेगा। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब बिल्डर ईशा की बात का खुलकर विरोध करता है। वह पूरे विश्वास के साथ कहता है कि दादा भाई कोई गुंडा या अपराधी नहीं है। उसके अनुसार दादा भाई गरीबों का मसीहा है। वह उन लोगों की मदद करता है जिन्हें सिस्टम और कानून समय पर न्याय नहीं दे पाते। जहां प्रशासन की पहुंच नहीं होती, वहां दादा भाई लोगों के लिए उम्मीद बनकर सामने आते हैं। बिल्डर भावुक होकर दावा करता है कि अगर आज उसका परिवार सुरक्षित है, अगर उसके बच्चों की जिंदगी बची हुई है, अगर उसके साथ न्याय हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ दादा भाई की वजह से। उसके शब्दों में दादा भाई किसी अपराधी का नहीं बल्कि एक रक्षक का नाम बन चुके हैं। बिल्डर की बातें सुनकर ईशा गुस्से से भर उठती है। वह पूरी दृढ़ता के साथ कहती है कि कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं हो सकता। चाहे उसने कितने ही अच्छे काम क्यों न किए हों, चाहे उसने कितने ही लोगों की मदद क्यों न की हो, लेकिन अगर वह कानून अपने हाथ में लेता है तो कानून की नज़र में वह अपराधी ही कहलाएगा। न्याय देने का अधिकार केवल कानून को है। किसी व्यक्ति को अपने फैसले खुद लागू करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। उसके लिए कानून ही सर्वोच्च है और वही अंतिम फैसला करेगा। उधर सूरज चुपचाप खड़ा यह पूरी बातचीत सुनता रहता है। बाहर से वह खुद को सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में डर लगातार बढ़ता जा रहा होता है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर ईशा ने दादा भाई की सच्चाई तक पहुंचने का फैसला कर लिया, तो एक दिन उसकी असली पहचान जरूर सामने आ जाएगी। वह अच्छी तरह जानता है कि ईशा अपने कर्तव्य से कभी समझौता नहीं करेगी। वह अपने रिश्तों से ज्यादा कानून की इज्जत करती है। यही बात सूरज को भीतर ही भीतर बेचैन करने लगती है। घर लौटने के बाद ईशा सीधे सूरज से सवाल करती है। वह बिना किसी घुमावदार बात के पूछती है कि आखिर उस रहस्यमयी दादा भाई से उसका क्या संबंध है। सूरज हर बार की तरह बात को टालने की कोशिश करता है। वह अलग अलग बहाने बनाता है, लेकिन इस बार ईशा उसकी आंखों में छिपी घबराहट और बेचैनी साफ पढ़ लेती है। उसे महसूस होने लगता है कि सूरज सिर्फ एक छोटी बात नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उससे छिपा रहा है। अब उसके मन में संदेह यकीन में बदलने लगता है। अब ईशा फैसला करती है कि वह केवल सवाल पूछकर नहीं रुकेगी। वह खुद दादा भाई की सच्चाई का पता लगाएगी। अगले ही दिन वह पुराने केसों की फाइलें निकलवाती है और दादा भाई से जुड़े हर रिकॉर्ड, हर शिकायत, हर रिपोर्ट और हर पुराने मामले की गहराई से जांच शुरू कर देती है। वह हर छोटे से छोटे सुराग को जोड़ने की कोशिश करती है ताकि इस रहस्य का अंत हो सके। जांच के दौरान उसे एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चलती है कि जहां जहां दादा भाई का नाम सामने आया, वहां गरीबों और कमजोर लोगों को न्याय जरूर मिला। कई लोगों की जिंदगी बदली, कई परिवार बच गए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसके खिलाफ कभी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। हर बार वह कानून की पकड़ से दूर रहा और उसकी असली पहचान रहस्य ही बनी रही। दूसरी ओर सूरज भी समझ चुका है कि अब उसके लिए हर कदम बेहद संभल कर उठाना जरूरी है। उसे डर है कि अगर ईशा को उसकी असली पहचान पता चल गई, तो शायद वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। वह जानता है कि उसने दादा भाई का रास्ता अपनी खुशी से नहीं चुना था, बल्कि हालात ने उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया था। जिन परिस्थितियों से गुजरकर उसने यह रास्ता अपनाया, उन मजबूरियों को केवल वही समझता है
उसके लिए यह पहचान कोई शौक नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुकी है। लेकिन यह सच वह किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि उसे डर है कि सच्चाई सामने आते ही उसकी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। अब कहानी बेहद रोमांचक, भावनात्मक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ कानून की रक्षा करने वाली ईमानदार आईपीएस अधिकारी ईशा है, जो हर हाल में सच सामने लाना चाहती है। दूसरी तरफ उसका अपना पति सूरज है, जो गरीबों के लिए मसीहा बन चुका है, लेकिन कानून की नज़र में एक संदिग्ध व्यक्ति भी बन सकता है। दोनों अपने अपने रास्ते पर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां रिश्ते और कानून आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा आखिरकार दादा भाई की असली पहचान तक पहुंच पाएगी? अगर उसे पता चल गया कि उसका अपना पति ही दादा भाई है, तो क्या वह एक पत्नी बनकर अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगी, या फिर एक आईपीएस अधिकारी बनकर कानून का पालन करते हुए सूरज को गिरफ्तार कर लेगी? क्या सूरज अपनी मजबूरी और अपनी सच्चाई ईशा के सामने रख पाएगा? क्या ईशा उसके इरादों को समझ पाएगी, या फिर कानून दोनों के रिश्ते के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में जबरदस्त सस्पेंस, भावनाओं, बड़े खुलासों और रोमांचक ट्विस्ट के साथ देखने को मिलने वाले हैं, जहां हर दृश्य दर्शकों को अंत तक अपनी सीट से बांधे रखने वाला है।